JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDS राजस्थान में आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तीव्र तैयारियां शुरू हो चुकी है। गांव-गांव तेज दौरे हो रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल का एक दौरा दिखा रहा हूं मैं ऊंटालड़ गांव में। जो ही वहां पर पहुंचे हैं, देखिए बाजे से स्वागत हो रहा है। ट्रैक्टर पर वो सवार हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जोरदार उत्साह यहाँ ऊंटालड़ गाँव में देखने को मिल रहा है और क्या कुछ यहाँ रहता है आइए दिखाते हैं। ये देखिए ट्रैक्टर पर सवार मनोज मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी, जिनको गाजे बाजे से सभा स्थल की ओर ले जाया जा रहा है। और आजकल खास प्रचलन में ये देखिए JCB से पुष्प वर्षा की जोरदार तैयारी यहाँ पर ऊंटालड़ गांव में। जोरदार स्वागत और अभिनंदन की तैयारी यहाँ पर पहले से है। युवा यहाँ गुलाब के फूल हाथों में लिए JCB से तैयार खड़े हैं और ये कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल यहां पहुंच रहे हैं। जोरदार उत्साह भरा माहौल यहां पर। ट्रैक्टर में सवार होकर मनोज मेघवाल पहुंचे हैं, सभा स्थल की ओर लाया जा रहा है। और ये देखिए जो ही सभा स्थल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है JCB से। आजकल खास प्रचलन में ये चल रहा है JCB से पुष्प वर्षा का। और यहाँ ऊंटालड़ गांव में JCB से पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है। विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल पर उत्साह भरा माहौल यहाँ पर जोरदार। जोरदार बाजे गाजे से स्वागत हो रहा है। भारी उत्साह यहाँ नजर आ रहा है ऊंटालड़ गांव में। देखिए कांग्रेस की सभा का एक दृश्य जोरदार उत्साह के साथ यहां पर स्वागत हुआ है पहुंचते ही मनोज मेघवाल का। यहाँ गुहाड़ में भीड़ है। यह गांव का मंदिर गुहाड़ में। ऊंटालड़ गांव की गुहाड़ का दृश्य गुड़ से तोला जा रहा है मेघवाल को। ऊंटालड़ गांव में पहुंचते ही जोरदार स्वागत अभिनंदन यहाँ पर हुआ है। और ये देखिए गुड़ से तोला गया है। ये देखिए कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को गुड़ से तोला गया है। जोरदार नारेबाजी यहां पर हुई है। और विधायक मनोज मेघवाल के वजन के बराबर गुड़ को बांटा जा रहा है। स्वागत अभिनंदन यहां गांव-गांव हो रहा है। और ऊंटालड़ में पहुंचते ही यहाँ साफे से स्वागत किया जा रहा है। राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। मेघवाल का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है मालाओं से। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है विधायक मनोज मेघवाल का। भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन गाँव वासियों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। जोरदार उत्साह यहाँ ऊंटालड़ में देखने को मिल रहा है। भगवान
राजू सिंह जी, छोटू सिंह जी राठौर, बजरंग जी दाइमा। चुनाव हर 5 साल बाद में होता है। 2018 में चुनाव हुए थे और उस समय आप लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और यहां से विधायक के रूप में मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जिनको आप लोगों ने विधायक चुना था, 40,000 वोटों से जिताकर उस समय आप लोगों ने विधानसभा में भेजा था। 5 साल के लिए आप लोगों ने उन्हें चुना था, पर दुर्भाग्य से उनका कार्यकाल 5 साल का नहीं हुआ। बीच में ही अस्वस्थता की वजह से उनका निधन हो गया था और उसको ठीक 3 साल हो गए हैं। कल 16 तारीख को उनके 3 साल की पुण्यतिथि थी और संयोग से विद्याधर जी कह रहे थे जगह यही थी जब समाचार आया था। तो ये मीटिंग में हम भाषण दे रहे थे तो उस समय तो फोन उठाया नहीं था और यहाँ से बाहर निकलते जब फोन किया, फोन कैसे आया तो वो समाचार हमको मिला था। उस समय प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और समय भी यही था, यही समय था, यही सांझ का समय था, लगभग कोई 10-15 मिनट आगे पीछे का था और यही जगह थी और लगभग कल का ही दिन था। पर उसके बाद 2021 में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में भी आप लोगों ने मुझे 36,000 वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजा था। अगर शुरुआत के समय कोरोना की वजह से जरूर सब कार्य उस समय ठप हुए थे, लॉकडाउन लगे थे, और उसके बाद जो समय रहा उस समय को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय मान के काम किया कि इस क्षेत्र का विकास कैसे इस सुजानगढ़ क्षेत्र के लोगों के जो सपने हैं वो पूरे हों, कैसे जो उम्मीदें बनाई हैं वो पूरी हों, कैसे जो उन्होंने समस्याएं बताई, जो डिमांड उपचुनाव के समय की है, जो मांगे उपचुनाव के समय रखी वो पूरी हो। और उसके बाद भी जो लोग जो बातें आप लोगों की जो भी आई, हमने इन 2-2.5 सालों में हमारी मेहनत, हमारी लगन और ईमानदारी से उसको करने की कोशिश की। जो हमसे हुआ, जो बन पड़ा, इस 2.5 साल के कार्यकाल में हमने वो किया और जो किया उसका एक फोल्डर भी आज आपको अभी दिया होगा या देंगे, जिसमें वो लेखा जोखा है 2-2.5 साल का कि जो हमने काम किए हैं। ये वो काम है जो पिछले इस कार्यकाल में हुआ है और इसका देने का उद्देश्य ये है कि आप उसको पढ़ो और पढ़ के समझो एक बार कि इन्होंने इन 2-2.5 सालों में किया क्या है। जिनको अपन ने वोट दिया उन्होंने कहा जो समय था 2.5 साल का उसमें उपयोग किया या समय को बर्बाद किया? क्या इस क्षेत्र में विकास के काम किए या इसे विकास से पीछे रख धकेला? एक बार पढ़ना जरूर और पढ़ने के बाद निर्णय जरूर उसके बाद करना, जो भी किसी को करना। हमने इस 2 साल के कार्यकाल में 70 से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया, 70 से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया, जो सालासर से लालगढ़ कादर तक विभिन्न गांवों को जोड़ती हुई बन रही आपके सामने। हमने इस दौरान बड़ी बड़ी सड़कें अलग से बनाई जो आप लोगों के सामने है। ये सड़क जो इयारा की तरफ से बनती हुई आ रही है, अभी आप तक पहुंची नहीं है, सोनियासर से शुरू होगी है। उधर का पार्ट बीकानेर जिले में अलग बन रहा है, बीकानेर को जोड़ती हुई, बीकानेर वाले उस हाईवे को जोड़, रतनगढ़ बीकानेर हाईवे से जोड़ती हुई काणुता हाईवे तक सड़क करीब 25 करोड़ की लागत से अपना जो ये पोर्शन है ये बन रहा है, जिसका काम अभी चल रहा है। लालगढ़ से सुजानगढ़ तक जो सड़क है, लगभग उस सड़क को हमने दोबारा बना दिया। बीच का छोटा सा टुकड़ा जो गारंटी पीरियड की वजह से बन नहीं पाया, बाकी सारा का सारा हमने। पर हमने इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में 80 से ज्यादा नई स्कूलें
लें या पुरानी स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, चाहे 5वीं से 8वीं हो, चाहे 8वीं से 12वीं हो। एक कॉलेज हुआ करता था, आज 4 कॉलेज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे। नए जीएसएस हमने बनाए, पुराने जीएसएस की क्षमता बढ़ाई है, पानी की घर घर की स्कीम हर गांव में लागू की, 20 से ज्यादा टंकियां आज भी निर्माणाधीन है। नए पशु चिकित्सालय हमने स्वीकृत कराए, नए सब सेंटर, नई पीएचसियां, सीएचसियां इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में खुली हैं आपके सामने। फिर भी आप लोगों की कोई मांग है, कोई रह गई हो, आने वाले समय में कोशिश करेंगे। आपकी ट्रांसफार्मर की मांग आई भी है भी थोड़ी, तो थोड़े कुछ महीने पहले आप लोगों ने बताई थी। और कोई आपकी बात आएगी विकास की हो, और कोई बात हो जो किसी कारण से हो नहीं पाई है, विश्वास कीजिए इस 25 तारीख को आप लोगों ने मौका दे दिया, इस 25 तारीख को आपने मौका दे दिया, तो आने वाला समय पूरा 5 साल का होगा। ये समय तो हमारे पास कम था, पर इस बार 5 साल का समय होगा। आपके हर वो अधूरी काम जो होने चाहिए, किसी कारण से नहीं हुए, उनको करने की कोशिश होगी। और कोई आप लोगों की बात होगी, इस आने वाले समय में हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि उनको हम कर सकें। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने इस 5 साल के कार्यकाल में जो किया वो आप लोगों के सामने कि किस तरह से अभूतपूर्व कार्यकाल रहा कि विकास के नए आयाम राजस्थान में स्थापित किए। एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाई जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, और जिनका लाभ देने के लिए उन्होंने गारंटी कार्ड आप लोगों को दिए कि ये योजनाओं का लाभ गारंटी से आप लोगों को मिलेगा। आपको गारंटी कार्ड दिए थे, और इन योजनाओं का लाभ आज आप लोगों को सबको मिल रहा है। और इसी तरह से अभी एक और फोल्डर अभी आपको मिला हुआ है, देंगे गुलाबी रंग वाला, जो आने वाले समय में गारंटी से लागू करेंगे अगर इस सरकार को आपने दोबारा बना दिया। और उसमें एक और योजना भी जोड़ दी जो इसमें छपी नहीं है कि उसको भी गारंटी से लागू करेंगे, वो है चिरंजीवी योजना। जब मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें 5 लाख तक का इसका निःशुल्क इलाज शुरू में देकर शुरुआत की थी, आज 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज चिरंजीवी योजना के माध्यम से मिल रहा है। और अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार दोबारा बनती है तो 25 लाख की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। स्मार्ट मोबाइल फोन बंटे थे, अभी आपको पता है, कुछ को मिल गए, कुछ को मिलना बाकी है। अभी चुनाव के बाद दोबारा कैंप लग के वो मिलेंगे, पर इस बार उन्होंने कहा है कि अगले साल से हर परिवार की एक महिला मुखिया को 10,000 रुपए इसके खाते में डाले जाएंगे, और जिससे वो जरूरत का कोई भी सामान खरीद सकती है। इस बार पाबंदी नहीं कि मोबाइल खरीदना हो, उसको जो भी उसकी पसंद का वो खरीद सकती है। हर साल जो योजना है उसके माध्यम से उसमें डाली जाए। बहुत से बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले खड़े हैं, या जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जब वो 12वीं क्लास से पास करके कॉलेज में जाएगा, तो जब वो सरकारी कॉलेज में दाखिला लेगा तो उसको लैपटॉप दिया जाएगा, जो भी ताकि कंप्यूटर पे अपना काम कर सके। कंप्यूटर का जमाना आज का, बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं होता, बच्चों की भी जरूरत पड़ती है। तो मुख्यमंत्री ने फैसला कर लिया कि जो भी सरकारी कॉलेज में जाएगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। पिछली बार 500 रुपए सिलेंडर में गैस सिलेंडर देने की बात है। इस बार मुख्यमंत्री जी कहा है कि उसमें कुछ पाबंदियां थी, सारी पाबंदियां हटा दी। अब सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्डधारी होना चाहिए। जो भी बीपीएल कार्डधारी होगा उसको 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 2 रुपए किलो में गोवंश का गोबर खरीदने का सरकार ने फैसला किया। पर ये योजनाएं तब फलीभूत होगी कि जब इस सरकार को आप दोबारा बनाएं, दोबारा रिपीट करें, वरना विपक्ष वाले तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। वो कहते हैं कि इन योजनाओं को चलाना संभव नहीं है, ये योजनाएं चल नहीं सकती, इसका पैसा उपलब्ध नहीं होगा, कहां से ये चलाएंगे, कैसे होगा। पर मुख्यमंत्री जी ने इन योजनाओं को चला के दिखाया है, इनका लाभ आज आप लोगों को मिल रहा है।
तो इसलिए जरूरी है कि इसी सरकार, कांग्रेस की सरकार को रिपीट करें कि जिस तरह से पेंशन की योजना जो 5 साल पहले सिर्फ 250 रुपए थी, सबसे पहले उसको 500 रुपए किया सरकार बनते ही, बड़े बुजुर्गों को 750 रुपए किया, आज 1000 रुपए से भी कम किसी भी पेंशनधारी को पेंशन कम नहीं मिल रही, उससे ज्यादा ही मिलती। बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि छूट दी नहीं जा सकती, कैसे कंपनियां अलाउड करेंगी, मुख्यमंत्री जी का सरकार अनुदान देगी, छूट देगी तो देगी, उन्होंने करके दिखाया। 1 करोड़ परिवारों का आज बिजली का बिल शून्य आ रहा है और हर परिवार जो भी है उसका एक बिल का 100 यूनिट घरेलू को उसकी फ्री आ रही है। तो इन योजनाओं को उन्होंने चला के दिखाया। तो जरूरी है कि सरकार को आप दोबारा बनाएं, दोबारा रिपीट करें, ताकि ये जन कल्याणकारी सरकार आप लोगों की और बेहतर कर सके, ये विकास के जो काम और आगे बढ़ सके। बाकी हम लोगों ने तो हमारी बात कर दी, हम तो जो हमारा ध्येय विकास का, यही कह सकता हूं कि जो काम नहीं हो पाए किसी कारण से एक आधे, आने वाले समय में उसको करने का भरोसा दिला के जाता हूं कि हमारे प्रयास में कभी कोई कमी नहीं होगी। और कोई आप लोगों की बात आएगी उसको भी आने वाले समय में करने की कोशिश करेंगे, पर इसके लिए आपको 25 तारीख को साथ देना होगा। उस दिन समर्थन करने होगा और हाथ के निशान वाला जो नीला बटन है वो दबाकर हमें आशीर्वाद देना होगा। बाकी आज का कार्यक्रम जो मान और सम्मान दिया उसके लिए मेरा सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़।